तिरंगा झंडा का संगम ही राष्ट्रीयता, देशभक्ति का हौसला देती हैं। मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी। बेतिया के बड़ा रमना मैदान में इमारत शरिया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आह्वान पर चलो बड़ा रमना मैदान बेतिया में वक्फ संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें हजारों हजार की संख्या में जिले के सभी क्षेत्र के लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर इमारत शरिया के अमीर के अलावा कई राजनीतिक दलों के नेता, कार्यकर्ता, सदस्य, पदाधिकारी की भारी संख्या में उपस्थिति सराहनीय रही। इस अवसर पर महती जनसमूह को संबोधित करते हुए अमीर शरीयत ने कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करना गलत होगा। साथ ही इस बात की पुष्टि स्थानीय सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने की। संविधान के बुनियादी चरित्र और इसमें निहित अल्पसंख्यकों के समानता के अधिकार पर एक कठोर हमला है। वक्फ बोर्ड संशोधित कानून को रद्द करने की मांग पर इमारत ए शरिया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, इंसाफ मंच के आह्वान पर बेतिया बड़ा रमना मैदान में आयोजित महाजुटान को संबोधित करते हुए हजरत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी, अमीर ए शरीयत, इमारत ए शरिया, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल ने कहा कि वक्फ का सवाल सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है, बल्कि इस कानून के लागू होने से गैर मुसलमानों को भी काफी परेशानी होगी। पूरे भारतवर्ष में 1400 वर्षों में वक्फ ने बराबरी, भाईचारा, समाजवाद की अवधारणा कायम किया। वक्फ कानून लागू होने से मुसलमानों के ईदगाह, मस्जिद, कब्रिस्तान, जनाजागाह, दरगाह, मदरसा, मकतब, यतीमखाना, मुसाफिरखाना, अस्पताल समेत तमाम जमीनें छीन ली जाएगी। वर्तमान सरकार का जो भी फैसला हो रहा है वह देश के लिए सांप्रदायिक विभाजनकारी है। मुसलमानों की पहचान मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस लड़ाई को मुसलमानों को मुकाम तक पहुंचाना होगा। उन्होंने आगे कहा कि हम अकेले नहीं, हमारे साथ यहाँ गैर मुस्लिम की मौजूदगी हमारे हिम्मत को बढ़ा रही। यहाँ लाल हरा तिरंगा झंडा का जो संगम है वह धर्मनिरपेक्ष सियासी पार्टियों की मौजूदगी को दर्शाता है। हमारे इस वक्फ कानून को खत्म करने में अहम भूमिका है। इस अवसर पर मौजूद भाकपा माले केंद्रीय कमेटी सदस्य सह सिकटा विधायक वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि मोदी सरकार हमारे संविधान और लोकतंत्र पर हमला कर रही है। संविधान को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहती है। दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का आरक्षण, लोगों के नागरिक अधिकार और अल्पसंख्यकों की धार्मिक आजादी एक दूसरे से अलग नहीं हैं। इस बात को हमें समझ लेना होगा। वक्फ सिर्फ मुसलमानों का सवाल नहीं है। अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म में बंटकर नहीं देखना होगा। वक्फ का सवाल केवल मुसलमानों की जमीन का सवाल नहीं है। आने वाले दिनों में सब धर्म के मानने वाले लोगों की जमीन छीनी जाने वाली है। जिस देश के प्रधानमंत्री अपनी डिग्री नहीं दिखा रहे, जनता से सैकड़ों वर्षों से काबिज जमीन का कागज मांगा जा रहा है। आगे कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह बताना कि वे हिंदू हैं, यह बेहद शर्मनाक है। उससे भी शर्मनाक है कि उन पर देश में गृह युद्ध भड़काने का आरोप लगाना है। सुप्रीम कोर्ट को सुपर पार्लियामेंट बताकर उसकी खिल्ली उड़ाना है। देश के संविधान ने हमें जो अधिकार दिए हैं उस पर किसी भी किस्म के हमले के खिलाफ हम सबको एकजुट होकर खड़ा होना होगा।